हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी उम्दा बात इरशाद फरमा रहे हैं कि गम की एक वजह भी होती है, गम की वजहें होती हैं। गम खुद ब खुद ऐसा नहीं होता, इंसान खुद ब खुद परेशान नहीं रहता। आप फरमाते हैं कि क्यों रहता है इंसान परेशान? जो शख्स अपने दिल में बहुत सारी उम्मीदें उमंगें रखता हो, बहुत सारी उम्मीदें रखता हो, वो अक्सर नाखुश ही रहता है। आप फरमाते हैं कि वो अक्सर नाखुश रहता, कभी खुश रह ही नहीं सकता। जिस शख्स की आरज़ुएँ और उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं, उसके रंजो गम, गफलत ज़रा दराज़ हो जाते हैं, ज़रा बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आप फरमाते हैं जिसकी उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं, जिनके तमाम ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं, वो अक्सर इंसान रंजो गम में रहना शुरू हो जाता है और परेशान रहता है, वो कभी खुश हो ही नहीं सकता। और वो रंजो गम और कफ़लत उसकी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, गम भी ज़्यादा हो जाती हैं उसके, और उसकी तकलीफ़ें भी बढ़ जाती हैं। हर वक़्त जो है अपने गम में रहना शुरू कर देता है। तो ये उसकी गम की वजह हैं। तो इन अपनी ख्वाहिशातों से इंसान को हमेशा बचना चाहिए और ये इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी और अहम है। याद रखो कि अपने गम को मामले को यानी कि ऐसी उम्मीदों को ख़त्म कर दो। जो हम ज़्यादा उम्मीद रखेंगे तो इंसान ज़्यादा फ़िक्र में रहेगा, ज़्यादा गम में रहेगा, तो इंसान की ज़िंदगी का मज़ा जीने का नहीं आएगा और हमारी इबादत में भी, रियाज़त में भी फ़र्क पड़ेगा। तो हम अपनी अपने दिमाग में रहेंगे ना कि हमें ये करना चाहिए, हमारा इतना पैसा होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़े ज़मींदार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में जो घर कर जाती हैं, तो इंसान धीरे धीरे जो है उसकी इबादत और रियाज़त में खलल पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो होता है ये गम की एक वजह होती है। इंसान खुद ब खुद फ़िक्रमंद रहना शुरू होता है, उसकी जो है फ़िक्र खुद ब खुद बढ़ती रहती है। ये अपने गम में रहता है, यार क्या करूँ, कैसे करूँ, इतना ये उतना। हमेशा याद रखो कि अपने नीचे को देख के अपनी ज़िंदगी बसर करोगे तो हमेशा अच्छे रहोगे, खुश भी रहोगे, आपके पास गम नहीं होगा। और अपने से बड़े को देख के आप ऊपर को देख के जब ज़िंदगी बसर करोगे तो बेशक आप गम ही गम में रहोगे। तो इंसान को लाज़िम है कि ऊपर की ज़िंदगी को देख के बसर ना करे। दूसरी उसे ये बात लाज़िम है और ये ख़ास तौर से याद रखे कि हमेशा अपनी आरज़ू को, अपनी ख्वाहिशों को दफ़न कर दे। ज़्यादा ख्वाहिशातें, ज़्यादा आरज़ुएँ इंसान को ख़त्म और बर्बाद और तबाह कर देती हैं और वो इसकी जो है वो गम का बाइस बन जाती हैं। तो याद रखो, उसे गम दराज़ हो जाती, बड़े हो जाती है गम उसके, और अपने गम की फ़िक्र में इंसान कभी-कभी इस दुनिया से ही परवास कर जाता और वो विसाल इस दुनिया से कर जाता। तो याद रखो, तो ये चीज़ें इंसान के लिए ख़त्म करनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी हैं। सर अब क्या चीज़ होती है तो तवील अहले उम्मीद, सर अब की मानिए थे, यानी कि इंसान को तोइल उम्मीदें जो हैं वो नहीं रखनी चाहिए, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। ये सर अब की आदत यानी कि मानिंद है, यानी ये गलत है कि दूर से देखने वाले को धोखे में डालता और जो वो इसकी उम्मीदें रखे उसके पास है वो अपनी उम्मीदों के खिलाफ पाता है। पता चला कि वो ऐसा उम्मीदवार इंसान कि दिखाई तो बहुत बड़ा दे रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, बहुत बड़ी ज़मींदार है, बहुत बड़े शान शौकत वाला है, लेकिन लोग दो उसे देख देख के धोखा खा रहे हैं। लेकिन जब उसके पास आती हूँ, जब उसके हालात देखी तब पता चला कि कुछ भी नहीं है। तो ये लोगों को धोखा देना भी ऐसी चीज़ें गलत होती हैं। तो ये सरअब होता है, ये सरअब जो होता है ये इंसान के लिए गलत साबित होता है। तो इस चीज़ से भी इंसान को ख़ास तौर से परहेज़ करना चाहिए। मानूस और मायूस, हज़रत अली फरमाती मानूस और मायूस क्या चीज़ है? तो आप फरमाती हर एक नेकोकार मानूस होता है। हर एक नेकोकार जो शख्स होता है मानूस होता है और हर एक नाउमीद शख्स मायूस रहता है। ये बहुत उम्दा बात फरमाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कि हर एक नेकोकार, जो इंसान नेक होगा, अच्छा शख्स होगा, वो हर वक्त मानूस रहेगा। और जो शख्स हर एक उम्मीद यानी कि जो शख्स नाउम्मीद पर हर वक्त रहता है, यानी कि उसकी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, जो नाउम्मीद शख्स होता है वो हर वक्त मायूस रहेगा, वो कभी खुश नहीं रह सकता, मायूस ही मायूस रहेगा। तो इस चीज़ का भी हमें परहेज़ करना चाहिए। तो इंसान को इंसान कैसा बनना चाहिए? नेकोकार, नेकोकार शख्स हो, ना कि नाउम्मीद शख्स। जो इसकी ज़्यादा उम्मीदें मानता है वो नाउम्मीद हो ही जाता है, ऐसे शख्स से बचना चाहिए। वो शख्स जो है मायूस होता रहता है, वो मायूस होता है। अब आगे देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, ऐलान आखिरत क्या चीज़ है? ये भी एक सोचने की बात है, वो बहुत ज़रूरी है। ऐलान आखिरत क्या है? तो आप फरमाते बेशक अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है जो हर रोज़ ये यकतार से कि एक दुनिया तुम पैदा करो और आखिरत आखिर एक दिन मर जाओगे।
यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हज़रत अली का फरमान है कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा हर, और ऐसा कर रहा है कि हर रोज़ एक पुकारता, हर रोज़ वो पुकारता रहता। क्या पुकारता लोगों के लिए? ए दुनिया, तुम पैदा करो, आके एक दिन तुम मर जाओगे। यानी कि तुम पैदा तो करते रहो अपनी दुनिया को, खूब चलाते रहो। ये देखो कि बेशक हम कर रहे हैं और हम दुनिया चला रहे हैं, लेकिन तुम क्या करोगे? एक दिन आखिर तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम मर जाओगे। तो याद रखो, जो मस्कन बनाते हैं वो आखिर एक दिन खराब और वीरान हो जाएगा। जो मस्कन बनाते हैं वो आखिर एक दिन खराब, यानी कि और ख़राब और वीरान हो जाएगा। और जो माना जमा करते हैं, और जो माल जमा करते हैं, वो एक दिन जाता रहेगा। तो आप फरमाते हैं कि जो इंसान मस्कन जमा करते हैं, शराब वगैरह ये सारी चीज़ें और तमाम तरह के खुराफात जो इकट्ठा करते हैं, वो इंसान की ज़िंदगी में ख़राब और बर्बादी लाती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो बर्बाद हो जाता है इंसान। वो आखिर एक दिन ख़राब और वीरान हो जाएगी, वो खंडर हो जाते हैं। जहाँ अल्लाह का ज़िक्र ना हो, जहाँ अल्लाह का अज़कार ना हो, जहाँ अल्लाह की तिलावत कुरान ना हो, जहाँ अल्लाह की इबादत ना हो, वो जगहें खंडर हो जाती हैं। और हज़रत अय्यूब सुलेमान, यानी कि अय्यूब फरमाती, हज़रत अय्यूब सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या फरमाते? जो अल्लाह की राह में हर वक्त सरसार रहा तो बेशक उसके महलात, और वो हमेशा जो है वो कामयाब ज़िंदगी बशर की, और वही इंसान कामयाब हो गया। और जो इंसान मस्कन गलत खराब चीज़ों में, गलत कामों में रहती, शराब अय्याशी में रहती, तो उनकी बादशाहत हमेशा खंडर हो जाया करती है, फना व बर्बाद हो जाते हैं। ये हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी का फरमान है, और उनका फरमान बेशक बेशक बिल्कुल ठीक है। और जो माल करेगा वो एक दिन जाता रहेगा। ऐसा माल जमा करना जो खूब जमा करता रहे, अपने आप को तंग करे, अपने बच्चों को तंग करे, अपने पेट को कसता रहे कसता रहे कसता रहे, आखिरकार क्या होगा? वो माल भी एक दिन चला जाएगा और आप इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, परवास कर जाओगे। आखिर कोई आपको कोई भी हल इसका ना मिलेगा, ना कोई उसका हल होगा। तो याद रखो, इन चीज़ों से आप जो है ऐलान आखिरत है, इन चीज़ों से आप दोनों चीज़ों से बचिए और अपनी ऐलान आखिरत की ज़िंदगी को आप संभालिए। देखिए, हज़रत अली ने एक एक पॉइंट, एक एक नुक्ते पे आपने जो है आप समझा रखा है, और इस तरह से आपने समझाया कि शायद ही कोई इंसान को समझाएगा, क्योंकि आप जो थे, आप इल्म का समंदर थे, और आप हर नुक्ते पे लेके ईमान को चले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है उस नुक्ते को हम आपके सामने बयान भी कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप उस पर अमल भी करोगे, और इसी तरह हम आगे इंशाअल्लाह ताला हमें आपका प्यार भी मिलता रहेगा।